हरे कृष्णा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि के दिन देवों के देव महादेव की प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है, आने वाली बाधाएं दूर होती है और मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद भी मिलता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए, दाम्पत्य संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, संतान सुख पाने के लिए, अच्छा रोजगार, नौकरी आदि पाने के लिए या फिर मनवांछित जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसके अलावा प्रदोष व्रत रखने से कुंडली में सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं और उनका शुभ प्रभाव भी प्राप्त होता है। ऐसे में आज आपको बता रहे हैं कि चैत्र मास का पहला यानी कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 9:42 से शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि 17 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 9:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार प्रदोष व्रत 16 मार्च दिन सोमवार को ही रहेगा, जो कि सोम प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर और इस दिन श्रवण नक्षत्र सुबह 5:56 तक रहेगा। इसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। स्वार्थ सिद्धि योग प्रदोष व्रत के दिन बनने जा रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 9:36 तक रहेगा। इसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:59 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:30 बजे तक और शाम की पूजा जो कि प्रदोष काल में की जाएगी। तो 16 मार्च दिन सोमवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:47 से लेकर 7:17 तक। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही मुख्य पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद व्रत खोल लिया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निर्वित होकर भगवान शिव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। फिर दिन भर उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें। पूरे विधि विधान के साथ करें। सबसे पहले शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर भांग, धतूरा, बेल पत्र, अक्षत्र आदि अर्पित करें। चंदन का तिलक लगाएं। अब शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें। सबसे अंत में भगवान शिव की आरती करें। उसके बाद भगवान को भोग लगाए, जिसमें पंचामृत का भोग या चूरमे का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा सात्विक भोजन या मीठी चीज जैसे खीर आदि का भोग लगाया जा सकता है, जिसे बाद में परिवार के सभी लोगों को प्रसाद के रूप में दे दे और सभी भी व्रत का पारण प्रसाद ग्रहण करके करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन लगातार सच्चे मन से ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में धन दाने की वृद्धि होती है। समी के पुष्प या समी के पत्थर शिवलिंग पर अर्पित करने से महादेव की विशेष कृपा मिलती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में कमी आती है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति रोगों से दूर रहता है। ये थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करना